हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 39 फॉर क्लास 10th, विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 8 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम जैव प्रक्रम चैप्टर 6 को कंटिन्यू करते हुए श्वसन क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। श्वसन क्या है? श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन से ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो भोजन है उससे ऊर्जा प्राप्त होगी। इसमें शामिल है सांस लेना। तो पहला प्रोसीजर क्या होगा इसमें, वो होगा सांस लेना, गैसीय विनिमय, वायुमंडल में ऑक्सीजन का सेवन और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। यानी जो सांस लेना प्रक्रिया है इसके अंदर हम केवल क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाते हैं, और ऑक्सीजन को भी नहीं, हम हवा को अंदर लेकर जाते हैं और हमारे फेफड़े वो ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और CO2 का क्या होता है, CO2 का उत्सर्जन होता है। यानी हम सांस के द्वारा CO2 को जो है वो बाहर निकालते हैं। ठीक है, यानी CO2 का उत्सर्जन होगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम बाहर निकालेंगे, और वायुमंडल से ऑक्सीजन जो है हम यूज़ करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, सांस लेना। नेक्स्ट है कोशिकीय श्वसन। कोशिका के अंदर ऊर्जा का उत्पादन के लिए भोजन का विखंडन जो है वो कोशिकीय श्वसन होगा। नेक्स्ट है, यानी हर एक जो कोशिका है उसके अंदर जो भोजन हमने खाया है उसका क्या होगा, उसका विखंडन होगा, जिसके द्वारा हमें ऊर्जा मिलती है। अब इसमें देखिए, जो यहाँ पर श्वसन है वो 2 टाइप्स का होता है। वन इज़ वायवीय श्वसन एंड अनदर इज़ अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन क्या होगा, यह श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव्य और विशेषकर यीस्ट कोशिकाओं में होता है। इसके अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल हैं, जबकि इसके अंतिम उत्पाद रहेंगे अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल, जो है अवायवीय श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का अपूर्ण उपचयन होता है। यानी इसमें ग्लूकोज जो है वो पूरी तरह से जो है विखंडित, आप कह सकते हो कि वो पूरी तरह से उसका उपचयन नहीं होता, जिसके कारण ऊर्जा कम निकलती है, और इसमें इथेनॉल, लैक्टिक अम्ल या कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती हैं। वायवीय श्वसन में अत्यधिक ऊर्जा का उत्पादन होता है और ग्लूकोज का एक अणु लगभग 36 ATP के तुल्य ऊर्जा मोचित करता है। यानी इसके अंदर जो ऊर्जा है वो ज़्यादा निकलती है, जबकि अवायवीय श्वसन के केस में ATP के तुल्य ऊर्जा मोचित जो है वो केवल 2 ATP निकलती है एक ग्लूकोज के अणु से। ठीक है, तो वायवीय श्वसन में ऊर्जा ज़्यादा निकलती है और अवायवीय श्वसन में ऊर्जा जो है वो कम निकलती है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या दिया गया है। अब आपको यहाँ पर भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन जो है वो बताया गया है। इसमें ग्लूकोज होता है जो 6 कार्बन अणु है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। क्लियर। अब इसमें कोशिका द्रव्य में जो ग्लूकोज है वो पायरुवेट में बदल जाता है, और जो पायरुवेट है वो अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है तो ये यीस्ट में होता है मेनली, और ये किस में बदल जाएगा, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा, इसमें ये बदल जाता है। ठीक है, इथेनॉल 2 कार्बन अणु होता है, C2H5OH इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीजन का अगर अभाव होता है जैसे हमारी पेशी कोशिकाओं में, तो ये लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में बदल जाता है। ठीक है, क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा निकलती है। अगर ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जैसे ये कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और प्लस ऊर्जा जो है वो निकल जाएगी। और ऑक्सीजन के अभाव में जब हम तेज़ भागते हैं, दौड़ते हैं, तो हमारे जो मांसपेशियां हैं उनमें लैक्टिक अम्ल बनने लगता है, जिसके कारण हमारे पैरों में ऐंठन आ जाती है, क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। क्लियर। तो इस तरह से आपको इसको जो है कर लेना है।
नेक्स्ट देखिए, अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। पहला क्वेश्चन है कोशिका का ऊर्जा इकाई क्या है। तो कोशिका की ऊर्जा इकाई क्या है? ऑप्शन है एटीपी, लैक्टिक अम्ल, CO2 और एडीपी। तो कोशिका की ऊर्जा इकाई है एटीपी। ठीक है, एटीपी कोशिका की करेंसी जो है वो कहलाती है। सेकेंड क्वेश्चन है किस भाग में पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा प्राप्त होती है। तो किस भाग में होती है? उसमें आएगा क है कोशिका द्रव्य में, ख है माइटोकॉन्ड्रिया में, ग है हरित लवक में और घ है केंद्रक में। तो किस भाग में होगा? आंसर ख रहेगा। ठीक है, पाइरूवेट के विखंडन में कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया में जब विखंडन होता है। तीसरा क्वेश्चन है वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिख लीजिए। इसका आंसर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यहीं वर्कशीट में दिया गया है। तो ये देखिए, ये आप इसका आंसर लिख देंगे। वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर हम समझ चुके हैं, तो यहाँ से आप इसका आंसर लिख देंगे। क्लियर है? तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। वायवीय जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ये अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, इसमें अंतिम उत्पाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जल होता है, जबकि इसमें अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल होता है। इसमें एटीपी ज़्यादा मात्रा में होती है, इसमें एटीपी कम मात्रा में निकलती है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया है, उन 3 पथों की व्याख्या कीजिए जिसके द्वारा विभिन्न जीवों में ग्लूकोज का विखंडन होता है। तो 3 पथ जो है वो आपको दिखाने हैं। तो ये जो है आपका कंप्लीट आंसर एज इट इज़ आप इसका आंसर लिख देंगे। यहाँ पे थोड़ा ब्लड जो है आपको दिखाई दे रहा होगा। आप अपनी एनसीईआरटी बुक से ये एज इट इज़ जो है आपको दिया गया है कि किस तरह से ग्लूकोज का विखंडन होता है। तो वहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिएगा। क्लियर? इसमें जो है क्लियर नहीं दिया गया है। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक से आप कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है एटीपी का पूरा नाम लिखिए। तो एटीपी का पूरा नाम ये आंसर हो जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एटीपी का पूरा नाम है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर है? तो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट जिसमें हमने सीखा कि श्वसन जो है वो कैसे होता है। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।